सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नू कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। सत्संगत जी प्रेम से कहना, आत्मा एक मूल की अंश है जिसकी अपने कोई मुल्क नहीं है, जिसका अपनी कोई हद नहीं है, कोई सरहद नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, ये हरिजन नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, ये सिंधी नहीं है, ये गुजराती मराठी नहीं है, ये अमेरिकन या जापानी चीनी नहीं है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा जिसकी अंश आत्मा घट घट में बस रही है, तो इससे ही सरोकार है और इसलिए ये प्राप्ति हुई तो नगमे गा रहे हैं, इसी को समक्ष रख कर इसी के तराने गा रहे हैं, इसीलिए इसको तू करके संबोधित कर रहे हैं। वरना तू किसको हम संबोधित करते हैं? जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा होता है कि तू इधर बैठ जा, तू इधर खड़ा हो जा। जो सामने खड़ा हुआ हो, कभी हमने कहा है कि वो उधर खड़ा हो जा, वो बैठ जा, कितनी अजीब सी बात लगेगी। कमाल है, सामने खड़ा हुआ है इसके, इसको उस तरह से एड्रेस करने की बजाय ये वो करे जा रहा है कि जैसे कोई अमेरिका में बैठा हुआ है उसको कह रहा है, शायद कोई इंग्लैंड में बैठा है उसको कह रहा है। यानी कि वो शब्द का इस्तेमाल होते ही एक समक्ष जो है वहां से गैर हाजिरी हो जाती है। तो यहां पर जो सुमिरन भी है कि तू ही निरंकार, इसको तू करके संबोधित किया गया। और वैसे भी तमाम महापुरुषों ने संबोधित किया कि तू दरियाओ मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझसे निकसी फूट मरा, कि तू दरिया मेरा दाना बीना। ये नहीं कहा कि वो दरिया मेरा दाना बीना। इसी प्रकार से इसको इस रूप में समक्ष जाना है और इस जानने के कारण ही, क्योंकि ज्ञान शब्द का इस्तेमाल होता है यानी कि जानकारी, मुझे ज्ञान है इस चीज का मतलब जानकारी है मुझे। इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान है मुझे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है। मेडिसिन का ज्ञान है मुझे, मेडिसिन की जानकारी है। तो यहां पर भी ज्ञान का जिक्र हो रहा है जो आत्माओं को प्राप्त हुआ है। ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। तो ये ज्ञान की रोशनी, ये बोध ये हासिल हुआ तो बाकी सब कुछ बेमायने हो गया, या उनका उस रूप में महत्व नहीं रहा जितना महत्व बोध होने से पहले था। जो मान्यताएं थी, जो संकीर्णताएं थी, जो इस तरह से छोटे दायरे थे, जो जाति पाति वाले भेदभाव थे, जो मजहबों वाली मजहब मिल्लत की दीवारें थी, जो ईस्टर्न या वेस्टर्न ब्लॉक्स या रीजन, ना रीजनलिज्म रहा ना कम्युनलिज्म रहा, हर चीज ढेर ढेरी होती चली गई। यही तो हकीकत है, यही तो सच्चाई है।
और यही हकीकत सच्चाई जीवन में नहीं है, उसी के नतीजे आज भुगत रहे हैं हम। देश में भी भुगत रहे हैं, विश्व में भी भुगत रहे हैं, जहां पर इतने भेदभाव खड़े हो गए हैं, एक दूसरे को सहन करने को तैयार नहीं है। आज भी कवि जनों ने इसी मुद्दे के ऊपर अपनी बात कही कि अगर हम अमन और चैन चाहते हैं तो सहनशील बन जाएं सारे, कि हमें सहनशील बनना होगा, एक सहन करना होगा। जैसे हर फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल क्या एक क्यारी में नहीं सजते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल एक ही क्यारी में, और वो शोभा बने हुए हैं उस बाग की, उस लॉन की जहां पर वो क्यारियां लगी हुई। इसी प्रकार से ये भेदभाव के कारण असहनशीलता, इनटॉलरेंस, ये निरंतर चारों तरफ संसार भर में हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ महापुरुष, संत जन, भक्त जन, गुरु, पीर, पैगंबर, वो यही पैगाम दिए चले जा रहे हैं, दिए जाते रहे हैं कि वाकई हम इस प्रकार से अनेकता में, अनेकता के होते हुए एकता के सूत्र में बंध जाएं। इस प्रकार से हम मिलजुल कर इस जीवन के सफर को हम तय करते चले जाएं। एक कोएग्जिस्टेंस शब्द हम सुनते पढ़ते हैं। कोएग्जिस्टेंस मतलब कि सब इकट्ठे मिलजुल कर हम विचरण करें संसार में, तो केवल कोएग्जिस्टेंस शब्द भी काफी नहीं महसूस होता। इससे पहले भी एक शब्द लगाना पड़ता है, और वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नॉट जस्ट कोएग्जिस्टेंस। पीपल कोएग्जिस्ट व्हाइल फाइटिंग, वी हैव टू कोएग्जिस्ट पीसफुली with love, with compassion for each other. That's how we have to live this life. But because of ignorance, we have created so many barriers and we are a divided house. If this planet Earth, this world is a house, if we consider it as a house, it definitely is a divided house. And it is playing havoc. It is proving devastating. The turmoils which we are seeing all around, it is because of that one factor, and that is ignorance. The darkness in which we prevail, the darkness in which this soul is, although it is part of the oversoul, but still it is in bewilderment, because it is still in ignorance. That ignorance has to be shed, and that's possible if that true knowledge comes about in our life. तो इस प्रकार से ये जो सत्य का बोध ये हो जाता है, तो वाकई फिर हम उन तमाम भेदभावों से ऊपर उठ जाते हैं और हम अपने असली मूल में स्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार से इस जागृति के तहत जो जीवन का सफर तय होता है, वही जीवन होता है जो कल्याणकारी होता है, वही जीवन होता है जो वरदान होता है। और कितने कितने मसले हम सुलझाते चले जा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा है कि एवरीथिंग हैज बीन फिगर्ड आउट एक्सेप्ट हाउ टू लिव। अगर यही फिगर आउट नहीं हुआ तो व्हाट हैज बीन फिगर्ड आउट? जो सबसे मूल्यवान है वही फिगर आउट नहीं हुआ कि हाउ टू लिव। इफ दैट इज स्टिल अ पजल और इफ दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, then what have we figured out? कि क्या हमने ये जानकारियां इकट्ठे कर ली, या मसले या इस प्रकार से कुछ हमने सुलझा लिए, या उसमें कुछ बेहतरी ले आए, विकास हो गए भिन्न भिन्न फील्ड्स में, और हमने मान लिया कि ये फिगर आउट हो गया है, कैसे वहां बिजली पहुंचानी है,
कैसे वहां पर वो चीज स्थापित करनी है, कैसे बिजनेस एम्पायर मैंने खड़ा करना है। एक नहीं, मैंने चेन बना देनी है अपने इस कॉरपोरेट के। आई हैव फिगर्ड आउट सो मेनी थिंग्स। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जीवन, ये जिंदगी जो जीवन कहलाने का के लायक बन सके, वो तो अभी टटोल रहे हम, तो हमें उसे छू भी नहीं पाए हैं। सारी उम्र जीवन जी लेते हैं, लेकिन जीवन फिर भी अछूता रह जाता है जो असल जीवन है। तो इसलिए महापुरुष, संतजन, भक्तजन वो यही इंसानों को संदेश दिए चले जा रहे हैं। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, हजरत ईसा मसीह जी ने, हजरत मोहम्मद साहब ने, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, इसी प्रकार से अनेकों भक्त हैं। तुकाराम जी हैं, नामदेव जी हैं, बोतन्ना जी हैं, वैमन्ना जी हैं, रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, मीराबाई है। कितने कितने नाम हमारे समक्ष आए हैं अलग अलग समय पे। कहीं पर सूफी संतों के रूप में बुल्ले शाह जी, फरीद जी प्रकट हुए हैं, कहीं पर शाह हुसैन, कहीं पर मियाँ बाऊ प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से अनेकों वली, पीर, पैगंबर, सूफी संत, महात्मा, भक्त, इन सब ने इस बात के ऊपर ही रोशनी डाली है, इसी बात की तरफ ही अग्रसर करा है कि हम एक सत्य का बोध हासिल कर लें, और इस तरफ ही हमारी एक कदम बढ़ने चाहिए, और इस तरफ ही हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। चाहत और चाहना और जिज्ञासाएं संसार और संसार के ऊपर आधारित तो प्रबल हैं, लेकिन इस तरफ तो जिज्ञासा बढ़े, इस तरफ तो कदम बढ़े, जिस तरफ बढ़ते नहीं हैं, जिसके कारण अंधकार कायम रहता है, जिसके कारण भेदभाव बना रहता है, जिसके कारण वैर नफरतों के शोले भड़कते रहते हैं। नुकसान मुड़ के फिर इसी इंसानी जाति का, इसी ह्यूमन फैमिली का, इसी मैनकाइंड का, जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो इस प्रकार से ये भक्त, महापुरुष, संतजन ये उस और ही ये अग्रसर ये करते चले आए हैं, और वाकई ही ऐसे देन जो देते हैं वही सच्चे धर्मी भी हुआ करते हैं। इस प्रकार से जो कहीं पर भी अज्ञानता को और नहीं बढ़ाते, अंधकार को और नहीं बढ़ाते, भ्रम और भ्रांतियों को और नहीं बढ़ाते, वही सच्चे धर्मी होते हैं। जो प्रेम, करुणा, सहनशीलता की तरफ बढ़ाते हैं वही सही मायनों में धर्मी होते हैं। और जो इनटॉलरेंस या असहनशीलता भर रहे हैं, जो नफरत के भाव मनों में भर रहे हैं, तो हरगिज धार्मिक नहीं होते, ना ही वो धर्म को के लिए कुछ सर्विस कर रहे हैं। वो एक डिससर्विस है कि जिस प्रकार से ऐसे विपरीत भाव मनों में भरे जा रहे हैं और उस रास्ते पे चलाया जा रहा है, धर्म के दावे दे के और मजहब के दावे देकर उस और अग्रसर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो ऐसी जो देन है, ये वाकई ही देन ऐसी है कि हम सब कुछ अपना लुटा बैठते हैं। एक किसी अफ्रीकन लीडर ने कभी कहा था कि when missionaries came here, they had Bible, we had land, and they told us to pray. We closed our eyes and prayed, and when we opened our eyes, we had Bible and they had the land. कि इस प्रकार से हमारे पास जो था वो भी ले गए, वो भी अपने अधीन कर लिया। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से इस भाव के साथ कि मकसद, वो मंतव क्या था? अगर वो मंतव जमीन हथियाना था या
मुल्कों के ऊपर राज्य करना था। हिंदुस्तान में भी तो कोई कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी बन के ही दाखिल हुए थे। इस प्रकार से अगर मंतव और मकसद कुछ और है, पीछे मकसद कुछ और है और आगे कुछ और रखा जा रहा है, तो वो भी एक डिससर्विस है टू ह्यूमैनिटी। तो यहां पर महापुरुष संत जन उस निर्मलता की बात कर रहे हैं, उस पायस टीचिंग्स को विद सेम वेरी इंटेंशन जब इस प्रकार से सामने रखा जाता है, वही है हितकारी हमारे लिए, और उन्हीं के द्वारा हित होना है और होता आया है। वही है जो हितैषी है हमारे सही मायनों में, वही है जो हमें मंजिल मकसूद तक ले जाते हैं, वही है जो हमें भव सागर से पार उतार देते हैं। और इसलिए यहां पर भी, इस समागम के ऊपर भी इसी प्रकार के भाव शब्दों के रूप में सबके समक्ष रखे गए, और यही इंसानों को संदेश दिया गया कि वाकई ही इंसानों जानो कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, इस जीवन की अहमियत कैसे है, कि एक पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस, कि हमारा पर्पस ही ये हो कि हम जाने कि एक वाकई ही एक पर्पसफुल लाइफ हमारी बने। यही हमारा पर्पस होना चाहिए कि एक पर्पसफुल लाइफ हमारी, जिसके कुछ मायने हो, जिसकी कोई कीमत हो, जो काम आने वाले हो। ये नहीं कि यूं ही बेकार में बहे चले जा रहा है। जैसे कई दफा जल हम देखते हैं, कोई पाइप फट जाती है तो वहीं पर भी बगैर किसी इस्तेमाल के बहता चले जाता है, उल्टा कीचड़ कर देता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन फजूल का बेमायने ना हो जाए। लेने को सांस लेते चले गए, एक दिन में अगर 24,000 बार सांस लेते छोड़ते हैं, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें अपनी उम्र के साथ, अगर एक दिन में 24,000 बार अगर श्वासों का इस्तेमाल होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर लें कितनी उम्र तक हम पहुंच गए हैं। और फिर सोचें गहराई से कि हजारों, क्या ये गिनती से बाहर हो गए। अगर मल्टीप्लाई करूं अपने एक बरस में 365 दिन, अब एक दिन में 24,000 और 365 दिन में कितने बन जाएंगे। और मैं अभी 40 साल का या 60 साल का या 70 साल का हो गया हूं, कहां पहुंच जाएगी ये गिनती श्वासों की। लेकिन मैंने इन श्वासों का किया क्या? What purpose? Was it purposeful? Was it for the betterment for myself or for others? या फिर it was harmful for everybody? तो इस प्रकार से इतने श्वास लिए भी, जीवन की नेमत को पाया भी, लेकिन इस नेमत का किया क्या? तो इसीलिए महापुरुष संतों का यही अभिप्राय ये युगों युगों से रहा है कि हर मानव, हर इंसान इस प्रकार से इस धरती पे विचरण करे कि वाकई ही सुकून और चैन चारों तरफ हो जाए। तो दास और अधिक समय नहीं लेगा, क्योंकि समय काफी आगे बढ़ चुका है। और इस प्रकार से यही अरदास की जाती है कि दातार सभी के दिल ऐसे बनाए, सभी के हृदय ऐसे बनाए, और वाकई वसुदैव कुटुंबकम की भावना ये मजबूत होती चली जाए। दिलों में हमारे औरों के लिए स्थान हमेशा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी हो जाती है। जैसे एक मिसाल कहीं पर पढ़ने को मिली, उसमें लिखा था कि इस प्रकार से किसी वेस्टर्न कंट्री में जो बस का ड्राइवर था वो एशियन था, और वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और वहाँ पर ड्राइवर ही कंडक्टर का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ ही टिकट का लगा होता है। तो बस स्टैंड के पास रुका
तो उस बस में केवल 6 सवारियों के लिए जगह थी। तो 6 सवारियां बैठ गईं और जो बाकी कुछ थे वो भी बाहर से आवाज़ दे रहे हैं कि हमें भी बिठा लो। तो आगे से उस ड्राइवर ने कहा कि जेंटलमैन सॉरी, आई डोंट हैव स्पेस इन द बस बट आई हैव एम्पल स्पेस इन माई हार्ट फॉर यू ऑल। तो कहने का भाव कि उस प्रकार से कहीं पर मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन दिलों में हमारे इस कदर स्थान रहे कि दिलों में कहीं पर भी हम किसी के प्रति दुष्भाव ना रखें, किसी के को नीचा करके ना देखें, किसी को हम पिछड़ा हुआ ना माने और किसी के लिए हम इस प्रकार से नुकसान के साधन ना जुटाएं। हमेशा ही कल्याणकारी जीवन हो हमारा, अपने लिए औरों के लिए। तो ये तीनों दिन का जो प्रोग्राम, ये सत्संग हुआ, इस सत्संग का भी भरपूर आनंद लिया सभी ने। केवल सत्संग का ही नहीं बल्कि और भी कितने पहलू, जो सेवा दल की रैली कल हुई, इसी प्रकार से इन मैदानों में किसी तरफ भी निकल जाएं, जो ऐसा वातावरण जहां पर ऐसी महक की महक, सुगंधी सुगंध, प्यार की जो तरंगे, जो एक दूसरे के दर्शन भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मुस्कुराहट दे रहे हैं, एक दूसरे को पहल दे रहे हैं। इस प्रकार से हर लिहाज से ये तीनों दिन किस कदर कितने आनंदमयी ये रहे हैं और हर एक पहलू का सभी ने पूरी तरह से आनंद लिया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी महापुरुषों ने जिक्र किया कि 13 तारीख को सुबह जब इसी प्रकार से बरसात हुई और सब कुछ भीगने लगा और जो शामियाने टेंट्स में भी जो महापुरुष, वो भी इस प्रकार से जब दास पहुंचा तो वही देख रहा कि सब कुछ नहीं ध्यान किसी चीज़ का और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यानी कि उसका भी पूरी तरह से आनंद लिया गया। इस प्रकार से भक्त महापुरुष संत जनों ने हर एक पहलू का को, क्योंकि पॉजिटिविटी है तो हर एक पहलू का पूरा आनंद लिया जाता है। अगर नेगेटिविटी हो तो कदम कदम पर नुक्स निकाले जाएंगे, कदम कदम पर नुक्स निकाले जाएंगे तो कल्पते रहेंगे तो कहाँ चैन, कहाँ सुकून, कुछ भी नहीं। तो अगर पॉजिटिविटी है तो फिर वास्तविकता में आनंद ही आनंद है। तो यही आनंद कितनी रेयर कमोडिटी बन गई है संसार में। तो ये भक्ति जानते हैं कि कैसे आनंद प्राप्त होता है और संसार वालों को भी यही कहते हैं कि अगर आनंद में जीवन जीना है तो तुम्हें ये कदम उठाना होगा, ये सोच बनानी होगी, ये भावना बनानी होगी। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे ज़्यादा चाहेगा। साथ संगत जी धन। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सब भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, संतों का संग हमें वो ज्ञान, वो दृष्टि और वो शांति देता है जो संसार की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। साथ संगत जी, यह प्रेरणादायक कहानी आपको समझाएगी कि सत्संग, संतों का संग और आध्यात्मिक मार्ग जीवन को किस तरह रूपांतरित कर देता है। इस कथा में आत्मा की प्यास, संघर्ष और फिर एक दिव्य मिलन का संबद्ध चित्रण है। साथ संगत जी, राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक किसान रहता था। किसान का नाम धनीराम था। वह बहुत ही सीधा साधा, मेहनती, लेकिन जीवन में कोई दिशा नहीं थी।
वह दिन भर खेतों में काम करता, पैसा कमाता और शाम होते ही शराब के नशे में डूब जाता। एक दिन जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, वह टूट गया। पत्नी भी बीमार थी, बच्चे भूखे थे। तब वह अपने ही जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, क्या यही जीवन है? क्या मैंने सिर्फ दुख पाने के लिए जन्म लिया है? इन्हीं दिनों गांव में एक संत का आगमन हुआ, जिनका नाम अच्युतानंद जी था। गांव के चौपाल पर सत्संग हो रहा था। धनीराम अनिच्छा से वहां पहुंचा। बस यूं ही संत ने जैसे ही उसकी आत्मा को पहचान लिया, उन्होंने कहा, जिसे संसार में सब कुछ मिलकर भी चैन ना मिले, वो समझ ले कि उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने को तरस रही। सत्संगत जी, ये वाक्य तीर बनकर उसके हृदय में उतर गया। अगले दिन वह फिर सत्संग में गया, फिर अगले दिन और फिर हर दिन। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे। उसने शराब छोड़ दी, गाली गलौज बंद कर दी और एक शांत स्थिर जीवन की ओर अग्रसर हुआ। संत अच्युतानंद जी ने उसे सेवा का मार्ग दिखाया। अब वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करता, भजन गाता और अपने बच्चों को भी नैतिकता सिखाता। धनीराम का जीवन जैसे रोशनी बन गया। गांव के लिए पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। एक बार गांव में अकाल पड़ा तो वही धनीराम संतों की सीख से प्रेरित होकर अनाज दान करने का अभियान शुरू कर बैठा। संतों का संग न केवल व्यक्ति को बदलता है, बल्कि समाज को भी नई दिशा देता है। एक दिन संत जी ने धनीराम से कहा, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। लोग बोले, तेरे भगवान ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन धनीराम शांत रहा। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो भी हो मैं तेरी मर्जी में राजी हूँ। तभी चमत्कार हुआ, उसकी पत्नी ठीक हो गई। संतों का आशीर्वाद और विश्वास की शक्ति ने चमत्कार कर दिया। कुछ वर्षों बाद संत अच्युतानंद जी ने शरीर त्यागने की बात की। अंतिम सत्संग में उन्होंने कहा, सच्चा संग वही है जहाँ आत्मा जाग जाए। संतों का संग आत्मा की आंखें खोल देता है, और जब आत्मा जाग जाती है तो जीवन की दिव्यता बन जाती है। धनीराम अब वही व्यक्ति नहीं रहा, अब वह स्वयं अपने गांव का संत बन गया। सत्संगत जी, संतों का संग इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। वह व्यक्ति जो संतों के संपर्क में आता है, धीरे धीरे अपना वास्तविक स्वरूप पहचानने लगता है। सत्संग न सिर्फ हमें ईश्वर के करीब लाता है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। सत्संग संत का संग एक ऐसी ठंडी छाया है जहां जीवन की तपती धूप भी शीतल लगने लगती है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने सब कुछ होते हुए भी जीवन की शांति को खो दी थी, लेकिन जब उसे एक संत की छाया मिली तो उसके जीवन की परिभाषा ही बदल गई। युवराज का जीवन बाहर से चमकदार, भीतर से जर्जर था। ऑफिस में तनाव, घर में रिश्तों की टूटन और मन में निरंतर बेचैनी। वह अक्सर अकेले बैठा करता, कभी पुराने संगीत, कभी शराब का सहारा लेकर। एक दिन तनाव से तंग आकर उसने अपने मन से पूछा, क्या यही जीवन है? क्या किसी के पास इसका उत्तर है? एक दिन ऑफिस में काम से उसे ऋषिकेश जाना पड़ा। वहाँ गंगा किनारे बैठा हुआ
वह अचानक एक वृद्ध संत को देखता है। संत श्री ध्यानानंद जी, सफेद वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और आंखों में करुणा। संत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाहर की दुनिया दौड़ रही है पर भीतर की दुनिया सो रही है। जिसे तू सफलता समझता है वो तो सिर्फ दिखावा है, तो अपने आप को कब देखेगा। युवराज को झटका सा लगा, कैसे इस साधु ने उसकी हालत जान ली। युवराज रोज शाम गंगा किनारे जाकर संत जी के पास बैठने लगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बस मौन में बैठे रहते, लेकिन युवराज को पहली बार भीतर की शांति का संवाद आने लगा। संत बोले, मौन ही पहला सत्संग है। जब तू खुद से मिलने लगेगा तभी ईश्वर की ओर बढ़ेगा। धीरे धीरे संत जी युवराज को सत्संग में ले जाने लगे। वहाँ लोग भजन गाते, अनुभव साझा करते और ध्यान करते। युवराज को आश्चर्य हुआ, ये लोग बिना किसी लाभ के क्यों इतना प्रेम करते। संत जी बोले, बेटा, संतों का संग वो आईना है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। यहाँ कोई झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं, बस सच्चा प्रेम और आत्मा की पुकार है। अब युवराज बदलने लगा। शराब की जगह ध्यान आ गया, टीवी की जगह शास्त्र पढ़ने लगा, दोस्तों की जगह साधकों का संग मिला। उसे एक दिन अपने ऑफिस के बॉस ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वो हम करोड़ों खर्च कर कर भी नहीं पा सकते। युवराज मुस्कुराया और बोला, मैंने एक संत की छाया में बैठना शुरू किया है, वहीं से सब मिल गया। एक दिन युवराज के पिता का हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया, पर युवराज शांत रहा। संतों की बातें याद आई, घबराना नहीं, प्रार्थना करना सीखो। उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया और पिता की स्थिति संभल गई। अब युवराज ने संतों की सेवा को अपना मिशन बना लिया। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को समझाने लगा कि असली सुख किसमें है। संत श्री ध्यानानंद जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तू स्वयं किसी का संत बन चुका है। संतों का संग ईश्वर का वरदान है, क्योंकि वे तुम्हें भी संत बना देते हैं। सत्संग जी, संतों का संग हमारे भीतर सोई आत्मा को जगाता है। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन सिर्फ भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। उनका संग एक अमूल्य आशीर्वाद है, क्योंकि वे हमें हमसे मिला देते हैं। उनके साथ रहना जो ईश्वर की छाया में जीना है। सत्संगत जी, संसार में हर आत्मा किसी न किसी सत्य की खोज में है। कोई उसे धन में खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई प्रसिद्धि में। लेकिन जब वह आत्मा संतों की संगति में आती है तो उसे पता चलता है कि सत्य तो भीतर था, बस कोई दिखाने वाला चाहिए था। यही कार्य संत करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। एक नगर से यह कहानी शुरू होती है। एक नगर मंगलपुर से। वहाँ एक पंडित था जिसका नाम रामनाथ शास्त्री था। वे वेद पुराण पढ़ाते थे, यज्ञ करते, पूजा कराते, पर उनके मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था। हर दिन पूजा के बाद वह छत पर जाकर तारा देखता और सोचता, हे ईश्वर, तू कहाँ है? क्या सिर्फ मंत्रों में है या कहीं और भी? उनका जीवन नियमों से भरा था पर प्रेम से खाली था। एक दिन नगर में एक फकीर नुमा संत आए, संत श्री सद्गुरु मल्हार दास जी। उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, न प्रवचन न भीड़, बस नगर के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। जो भी उनके पास गया उन्हें कुछ मिला, शांति, समाधान या आंसू। रामनाथ ने भी सुना।
एक जटाधारी साधु बिना बोले सब कुछ कह देता है। वह गया और पहली बार किसी के सामने चुप रहा। संत ने कहा, तू वेद जानता है पर अभी तक स्वयं को नहीं जानता। रामनाथ रोज संत के पास बैठने लगा। कोई बात नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस मौन। लेकिन उस मौन में उसकी आत्मा का पर्दा हटने लगा। एक दिन रामनाथ फूट फूट कर रो पड़ा। संत ने सर पर हाथ रखा और कहा, अब तू सच्चा ब्राह्मण बना है, क्योंकि अब तुझ में नर्मता है, ज्ञान नहीं अनुभूति है। रामनाथ अब बदल चुका था। उसका पूजा करना अब यंत्रवत नहीं था। अब उसमें प्रेम और भाव था। अब वह ब्राह्मण नहीं, एक प्रेमी हो गया था। वह नगर में सत्संग कराने लगा, बच्चों को सच्ची भक्ति सिखाने लगा और हर किसी को एक बात की बात बताने लगा, जहाँ संत है वहाँ ईश्वर छिपा है। उनके चरणों में बैठो, जीवन सुधर जाएगा। एक दिन संत मल्हार दास जी ने नगर छोड़ने का संकेत दिया। रामनाथ बहुत व्याकुल हो गए। संत ने कहा, बेटा, संत शरीर नहीं भाव है। अब तू स्वयं दूसरों के लिए वही संगत बन। फिर उन्होंने कहा, संतों का संग वही है जो तुम्हें संत बना दे। जब तुम स्वयं किसी आत्मा को शांति दो, तब जानना कि संग सफल हुआ। अब रामनाथ केवल एक पंडित नहीं था, वह एक जीवन दानी बन गया। जहाँ वह जाता वहाँ लोग अपने भीतर उतरने लगते। वह अब उपदेश नहीं देता था, बस शांत रहता और प्रेम करता। लोग कहते, जहाँ रामनाथ जी बैठते हैं वहाँ वातावरण ही बदल जाता है, जैसे कोई दिव्यता बह रही है। यह सब मेरे गुरु का प्रताप है। अगर वो संत मेरे जीवन में न आते तो मैं आज भी अपने ही अहंकार में डूबा होता। साथ संगत जी, संतों का संग केवल बैठना या सुनना नहीं होता, वो आत्मा का जागरण भी होता है। संतों से मिलना जैसे किसी दिव्य दर्पण में स्वयं को देख लेना। वो हमें सिखाते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं भीतर है, और जब हम इस अनुभव को किसी और तक पहुंचाते हैं तभी संतों का संग सफल होता है। सत्संग जी, जब भी जीवन में अंधेरा लगे कि सच्चे संत की शरण में चले जाओ। जब भी जीवन में अंधेरा लगे किसी सच्चे संत की शरण में चले जाओ, वहाँ तुम खुद को, अपने ईश्वर को और उस शांति को पालोगे जिस संसार में तुम ढूंढ रहे हो। जब भगवान किसी को प्रेम करते हैं तो उसे संतों की संगति में भेज देते हैं। जब कोई सौभाग्यशाली होता है तो उसकी आत्मा को एक सच्चे संत की दृष्टि मिलती है। वही दृष्टि जो जन्मों जन्मांतर के अंधकार को मिटा देती है। सत्संगत जी, यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसे ईश्वर नहीं, ईश्वर से मिलने वाला एक माध्यम संत मिल गया, और उसका नाम अद्वैत था। अद्वैत एक पढ़ा लिखा युवक था, अच्छे परिवार से, अच्छी नौकरी में, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता। वह कहता, मेरे पास सब कुछ है पर कुछ है जो अधूरा है। दिल हर दिन पूछता है, बस यही जीवन है। एक दिन वह अपने मित्र के साथ उत्तराखंड के एक शांत गांव धर्मगंगा गया। वहां गंगा किनारे एक वृद्ध संत दिखे जिनका नाम स्वामी भास्करानंद जी था।
स्वामी जी धूप में तपती दोपहर पर शाम का चेहरा शांत, स्थिर और चमकता हुआ था। अद्वैत दूर देखता रहा। अद्वैत दूर से देखता रहा। संत ने एक बार उसकी ओर देखा, बस देखा। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, लेकिन वह एक दृष्टि अद्वैत के भीतर उतर गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के बंद कमरे की खिड़कियां खोल दी। वह वहीं बैठ गया। संत बोले, बेटा तू बहुत पढ़ा है, लेकिन खुद को नहीं पढ़ा। यह जो बेचैनी है वो आत्मा की पुकार है। अद्वैत ने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली और वहीं संतों के संग आश्रम में रुक गया। वहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थी तो बस सुबह 4 बजे ध्यान, 6 बजे गंगा स्नान, 7 बजे मौन पट और दिन भर सेवा। अद्वैत ने पहली बार पाया कि मौन में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और सेवा करते हुए कोई भी खुद की भूख भूल सकती है। एक दिन संत जी ने पूछा, क्या तू अब भी परमात्मा को बाहर खोजता है? अद्वैत ने आंखें बंद की और कहा, अब नहीं। अब जब मैं दूसरों को पानी पिलाता हूँ तो लगता है जैसे मैं ईश्वर को अर्पण कर रहा हूँ। जब ध्यान करता हूँ तो लगता है मेरे भीतर उतर रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, अब तू संगति का फल पा चुका है। अब तेरे भीतर जो परिवर्तन है वही तेरी तपस्या है। एक दिन अद्वैत को घर से समाचार मिला। माँ बीमार थी, आईसीयू में थी। वह भागा भागा शहर गया। परिवार डरा हुआ था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अद्वैत ने संतों की संगति की बात याद की। प्रार्थना कर चिंता पर वह माँ के चरणों में बैठकर बस मौन होकर ध्यान में बैठा रहा। रात 3 बजे डॉक्टर आया। चमत्कार हुआ, बीपी, हार्ट रेट सब नॉर्मल हो गए। अद्वैत की आंखों में आंसू थे। यह किसी दवा का कमाल नहीं, यह विश्वास का कमाल था। अद्वैत फिर वापस आश्रम गया, लेकिन इस बार वह शिष्य नहीं, सेवा को बनकर गया। सत्संगत जी, अब वह गांव गांव घूमता था, लोगों को संगति का महत्व समझाता था। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी को कहता, सच्चे संत की संगति मिल जाए तो ईश्वर खुद चलकर आता है। वो संत ही तो आईना होता है जिसमें आत्मा ईश्वर को देखती है। संत भास्करानंद जी ने अंत में कहा, अब तू केवल अद्वैत नहीं, एक दीपक बन चुका है जो दूसरे के अंधेरों को मिटा सकता है। यही संगति का फल है। सत्संगत जी, संतों का संग केवल भजन कीर्तन नहीं, आत्मा का अनुभव है। जो उनके पास बैठता है वह अपना सच्चा चेहरा देख पाता है। संत वह बीज है जो आत्मा में ईश्वर उगाते हैं। संतों की संगति वो अमृत है जो मृत्यु के भय को भी मिटा देती है। सत्संगत जी, अगर जीवन में कभी खो जाओ, थक जाओ या आत्मा रोने लगे तो किसी संत के पास चले जाना। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे और बस वही दृष्टि तुम्हारा जीवन बदल देगी। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।